अरे तेयोंग, तुमने उससे कह तो दिया है कि तुम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, लेकिन क्या तुम सच में ये चीज़ कर सकते हो? पर क्या ही कर सकते थे, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। ये डैड को ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों ही साइन करना था? क्या इनको मेरी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है? खैर, मेरे पास अभी भी एक चीज़ है, मेरी शर्तें, और उन कुछ शर्तों से मैं अपने आप को ज़रूर ही बचा लूँगा। पर अभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, तो जल्दी से चलते हैं और मॉम के हाथ का अच्छा सा खाना खाते हैं। मॉम, मैं वापस आ गया। प्लीज़ जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ। अरे अरे, आराम से, मैं तुरंत खाना लगाती हूँ, तुम जाओ हल्का सा हाथ मुंह धुल लो। और इसके बाद तेयोंग हल्का सा फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, एकदम बच्चों की तरह खाने का इंतज़ार करते हुए। ये लो मेरे प्यारे तेयोंग, आज तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। ओ मॉम, इस दुनिया में सिर्फ एक आप ही तो हैं जो मेरी चीज़ों को इतनी अच्छे से समझती हैं। ओह, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये खा के कभी भी बोर हो ही नहीं सकता हूँ। ऐसे ही खाते पीते हंसते मजाक करते वो दोनों वहीं पर बैठे होते हैं। इधर जंगकुक अपने आलीशान मैंशन में वापस पहुंचते हैं। बस अब एक और दिन इंतज़ार करना है मुझे, फिर तेयोंग पूरी तरीके से मेरा होगा। इसी तरह तेयोंग के बारे में सोचते सोचते जंगकुक सो जाते हैं। वहीं तेयोंग पूरी रात सो ही नहीं पा रहे थे। वो अपनी एक एक शर्त को कम से कम 50 बार चेंज कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट जा रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे हाथ से कोई भी चीज़ मिस हो। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी आज़ादी पे भी अपना हक जताए, इसलिए शायद मुझे ये वाला क्लॉज भी ऐड कर देना चाहिए इसमें। लेकिन शर्त में भी मैं शर्त डाल रहा हूँ, क्या वो इतनी ज़्यादा चीज़ें मानेगा? ऐसे कैसे नहीं मानेगा, उसे मानना पड़ेगा ही। वैसे भी ये कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है, मुझे उसका हस्बैंड बनना है। कोई छोटी सी बात थोड़ी ना है, कोई खेल थोड़ी ना है, ये हमारी ज़िंदगी है। वैसे क्या ही कहा जा सकता है, मेरे डैड के लिए तो ये खेल ही था। खैर, कुछ और चीज़ें ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन ना लेनी पड़े। दूसरी सुबह होती है। तेयोंग के चेहरे पे एक अलग सी चमक होती है, जैसे उन्हें कुछ ऐसा मिल गया हो जो वो काफ़ी टाइम से चाहते थे। मॉम मॉम, आप मानेंगी नहीं आज मेरे साथ क्या हुआ। अरे अरे, क्या हो गया, इतने ज़्यादा खुश हो तुम? मॉम, ये देखिए, मेरे पास एक ईमेल आया है कि मुझे एक कंपनी स्पॉन्सर करना चाहती है। आप समझ रही हैं ये कितनी बड़ी बात है। मुझे डैड के पैसे नहीं लेने पड़ेंगे अब। मॉम, मैंने इस दिन के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी, और आपको पता है ये हमारे यहाँ आकर 2 दिन का इवेंट भी रखने वाले हैं। उस इवेंट के लिए तो ये लोग हमें स्पॉन्सर करेंगे ही, और बाकी मुझे 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। मॉम, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज तो कोई मुझसे अगर मेरी जान भी मांग ले तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। तियोंग, ऐसी बातें नहीं करते हैं बेटा। एक बात कभी मत भूलना, वो ये कि चाहे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, तुम बहुत खुश हो, बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, लेकिन कोई और तुम्हारा फ़ायदा कभी ना उठा पाए। समझ रहे हो ना तुम? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। वो तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इस वजह से मैंने ऐसा कह दिया। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका तेयोंग इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि किसी की भी बातों में ऐसे ही आ जाए और अपनी कीमती जान दे दे। आखिर मुझे अभी कितनी सारी चीज़ें करनी है। चलो चलो, अभी तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, और तुम्हें बेकरी पे भी तो जाना है। हाँ हाँ मॉम, मैं बस यूं गया और यूं आया। ला 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 ला। आज मैं एक प्यारा सा कपड़ा पहन के जाऊंगा। हाँ, ये अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। चलिए मॉम, अभी मैं चलता हूँ। तेयोंग, तुम्हें हर दिन समझाना पड़ेगा क्या? तुम खाना खा के क्यों नहीं जाते हो? अच्छा ठीक है मॉम, आप नाराज़ मत होइए। चलिए आइए, आज हम साथ में खाना खाते हैं। इसके बाद तेयोंग और उनकी मॉम प्यार से एक साथ खाना खा रहे होते हैं। चलो, आज मॉम को भी मैंने नाराज़ नहीं किया, और मैं टाइम पे बेकरी के लिए निकल भी गया हूँ। वैसे मैं जंकुक को बोल दूंगा कि हम शाम में मिलेंगे, ताकि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें आगे बढ़ा सकें। अरे, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और इसे कैसे पता कि मेरी बेकरी यहाँ पर है? हाय तेयोंग, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था।
लेकिन जंकक तुम यहाँ पे क्यों हो? हमने मिलने के लिए कहा था, पर बेकरी पे तो नहीं। और ये सब भी छोड़ो, पर तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेकरी यहाँ पर है? क्योंकि मुझे तो नहीं याद है कि मैंने तुम्हें इसका एड्रेस या फिर कुछ भी बताया हो। अरे अरे शांत, इतने सारे सवाल अगर तुम एक साथ पूछोगे तो सामने वाला जवाब कब देगा तेयोंग? अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ का जवाब देता हूँ कि मुझे आखिर तुम्हारी बेकरी के बारे में पता कैसे चला। वैसे तो तुम्हें ये सवाल कल ही पूछ लेना चाहिए था, जब मैंने ये कहा था तुमसे कि मैं तुम्हारी बेकरी में हेल्प करूँगा। पर शायद बेकरी की हेल्प सुन के तुम ये सोचना ही भूल गए कि मुझे बेकरी के बारे में पता कैसे चला। पर कोई नहीं, जब मैं तुम्हारे डैड से मिला था तब मैंने पूछा था कि तुम क्या करते हो, तब उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी बेकरी है और उन्होंने ही मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था। और अब आते हैं तुम्हारे दूसरे सवाल पे, जो कि ये था कि मैं तुमसे यहाँ क्यों मिलने आया हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें देखने का मन था तेयोंग। क्या क्या कहा तुमने जंकुक? मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हें देखने का मन था, यानी कि तुमसे मिलने का, इसलिए मैं आ गया। और मैंने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवा लिए हैं, उसमें जो भी तुम कहोगे हम अभी ऐड कर लेते हैं। तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएंगी चीज़ें और मेरे लिए भी। हाँ, आप मेरे साथ बेकरी के अंदर चलिए, वैसे भी अभी कोई कस्टमर आएंगे नहीं। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो अभी आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इतनी सुबह कोई कस्टमर नहीं आता है। इसके बाद तेयोंग जंकुक को अपनी बेकरी के अंदर ले जाते हैं। आप यहाँ पर बैठिए, मैं लाइट्स और थोड़ा बहुत साफ सफाई कर देता हूँ। अरे अरे कोई बात नहीं तेयोंग, आप भी मेरे साथ बैठिए। वैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अगर हम चीज़ें थोड़ा सा जल्दी कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा। जंकुक अपने मन में सोचते हुए, वैसे ये कम टाइम तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी नज़रों के सामने से एक मिनट के लिए भी हटें। अच्छा ठीक है, वैसे मैंने अपनी शर्तों की एक पूरी कॉपी बना दी है, मैं वो आपको दे देता हूँ। और इसके बाद उस सारी शर्तों को आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवा दीजिए। एक कॉपी बना दी है? आपकी कितनी शर्तें हैं तेयोंग? हाँ, कुछ हज़ार तक तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद कितना था वो तो मैं भूल गया। क्या? 1000? और ये तुम्हारे लिए कुछ है? और नहीं तो क्या, अब आपके साथ मैं इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी सेफ्टी के लिए इतनी सारी चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी ना। अच्छा ठीक है, तो मुझे दिखाओ तो तुमने आखिर लिखा क्या है। सबसे पहला, तुम्हें बेकरी जाने से नहीं रोकना। अब वो तो मैं कभी नहीं रोकूंगा, वरना मैं तुम्हें ऐसा क्यों कहता कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब वो मुझे नहीं पता, क्या पता आप बाद में पलट जाए कि मैं तुम्हें बेकरी नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें हेल्प करने इसलिए कहा था ताकि तुम मेरे जाल में फंस जाओ। अच्छा ठीक है, ये शर्त मान लेते हैं तुम्हारी, तुम्हें कॉलेज जाने दूं। अब ये कौन सी बात हुई, अगर मैं तुम्हें बेकरी जाने दे रहा हूँ तो कॉलेज क्यों नहीं जाने दूंगा। आप इतना सब कुछ मत सोचिए, बस आप एक बार पढ़ लीजिए और इस पे साइन कर दीजिएगा। आखिर तुमने इतनी बच्चों वाली चीजें क्यों ही लिखी हैं इन पे। खैर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेयोंग मन में सोचते हुए, दिक्कत नहीं है? क्यों ही होगी दिक्कत, दिक्कत तो मुझे होने वाली है। मैं अपना सारा सामान छोड़ के आ रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने लिए शर्तें भी ना लिखूं। जंकुक वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट तेयोंग की तरफ देते हैं। इसे साइन कर दो और इसके बाद हमारी डील पक्की हो जाएगी। कहीं आपने भी तो इसमें कुछ ऐसा वैसा ऐड किया हो और फिर बाद में मुझे धमकी दें कि ये देखो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसको पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। और मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ पढ़ूंगा तो मैं है ही, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और काफ़ी देर तक उस कॉन्ट्रैक्ट को हर एक तरफ से पढ़ने के बाद तेयोंग उसे साइन कर देते हैं। ये लीजिए, मैंने इसे साइन कर दिया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा ऐड किया होगा और मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो डील करते हैं। हाँ, ये हमारी डील। तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना मुझसे शादी करने में। और अब तो हमें एक साथ शॉपिंग करने और काफ़ी सारी चीज़ें करने जाना होगा। तो आप मुझे बता दीजिएगा कब आपके पास टाइम है, मैं पिकअप करने आ जाऊँगा। आप चाहें तो बेकरी से ही पिकअप कर लूँगा। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें साथ में शॉपिंग करने क्यों जाना होगा? ये भी मेरे डैड ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया है क्या?
नहीं नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखवाया है। मैं बस आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से शॉपिंग पे जा सकता हूँ। और वैसे भी मुझे अपनी मॉम की पसंद के कपड़े चाहिए। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे तुरंत कॉल कर सकते हैं। चलो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया और वो जंककुक चला भी गया। अब मैं आराम से अपनी बेकरी में काम कर सकता हूँ। तो आज कौन सी स्पेशल डिश रखें? हाँ, हम एक स्ट्रॉबेरी केक रख सकते हैं। वैसे भी मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं अपने तरीके वाला स्ट्रॉबेरी केक बनाए हुए। तो चलो तेयोंग, काम पे लग जाते हैं। उसके बाद तेयोंग अपनी बेकरी की साफ सफाई करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स को निकाल कर रख लेते हैं और बेकिंग करना शुरू कर देते हैं। आपका हमारी बेकरी में स्वागत है। आप क्या लेना चाहेंगे? एक चॉकलेट मिल्क शेक प्लीज। आप बस 5 मिनट इंतजार करिए, आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। आज तेयोंग की बेकरी पे काफी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए पूरे दिन वो बहुत ही ज्यादा बिजी थे। हाँ, फाइनली अब टाइम आ गया है बेकरी को बंद करने का। वैसे आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम बीता मेरा। एक्सक्यूज़ मी, क्या ये मिस्टर तेयोंग की बेकरी है? हाँ, मैं ही हूँ तेयोंग। आप लोग? हेलो मिस्टर तेयोंग, हम वॉयला कंपनी से आए हैं। हमने ही आपको स्पॉन्सर किया था। ओह हाँ हाँ, आइए आइए प्लीज़। मुझे माफ़ करिएगा कि मैं आपके यहाँ पे खुद मिलने नहीं आ पाया। वो क्या है ना कि आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी मेरी बेकरी पे। नहीं नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी, इसलिए हम खुद यहाँ पर चले आए। जैसा कि हमने आपको पहले बताया ही था कि हमें 2 दिन के लिए इवेंट रखना है और उसकी सारी जानकारी आपको इस मैनुअल में मिल जाएगी। और अगर इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको लगे कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तभी हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करिएगा। और इसके अलावा जो हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो पूरे 1 साल तक के लिए होगा। उसमें आपकी बेकरी में जो भी सामान इस्तेमाल होगा उन सब का खर्चा हम देंगे। और इसमें शर्त बस इतनी सी होगी कि जब भी हमें कोई भी इवेंट या फिर कोई प्रोग्राम करवाना होगा तो आपको हमारा पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब मुझे कोई प्रॉफिट का परसेंटेज आपको नहीं देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस आपकी हेल्प लेना चाहते हैं अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। अगर आपको हेल्प ही लेनी है तो बहुत सारी बड़ी बेकरीज़ हैं, पर मेरी बेकरी क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी बेकरी अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नई है और दूसरी बात ये कि ये अभी जल्दी ही बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। तो अगर आप हमारे साथ काम करेंगे तो 2 चीज़ें हो जाएंगी, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारा भी। ठीक है, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के इसे साइन कर दूंगा। उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। ऐसा ठीक रहेगा ना? बिल्कुल मिस्टर तेयोंग, लेकिन आप जितना जल्दी हमें बता दें उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो अगले हफ्ते ही होने वाला है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपको कल या परसों तक ये कॉन्ट्रैक्ट भी भिजवा दूंगा और बता भी दूंगा। उसके बाद वो लोग तेयोंग की बेकरी से चले जाते हैं और तेयोंग भी सारी चीज़ें समेट कर अपनी बेकरी बंद कर देते हैं। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया। मैंने जंको के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, यहाँ तक कि उससे अपनी सारी शर्तें मनवा भी ली और इसके बाद मुझे स्पॉन्सर्स भी मिल गए। वैसे इतना बुरा भी नहीं है जंकुक, उसके आने से मेरी लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ है। पर तेयोंग, तुम्हें अपने गोल से बिल्कुल भी नहीं भटकना है। मैं शादी कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी उसके इशारों पे नहीं नाचूंगा। और इसके बाद तेयोंग घर पहुँचते हैं। आज उन्हें बाकी दिनों से थोड़ी सी ज़्यादा देर हो गई थी। उनकी मॉम वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे सो चुकी थी। मॉम, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरा इंतज़ार ऐसे मत किया करिए। कभी कभी मुझे लेट हो जाता है, तो क्या आप सोना ही भूल जाएंगी? चलिए उठिए और अपने रूम में जाकर सो जाइए, मैं खाना खा लूँगा। आप इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करती हैं मेरी? ठीक है तेयोंग, तुम लेकिन खाना ज़रूर खा लेना। मैं चलती हूँ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मॉम। वैसे तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं और इसके बाद चलते हैं आराम करने के लिए। हाँ, पूरा का पूरा पेट भर गया मेरा और अब मैं आराम से अपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पे फोकस कर सकता हूँ और फिर मुझे बहुत ही अच्छी नींद भी आएगी। यही सब सोचते हुए तियोंग अपने रूम में चले जाते हैं। वैसे तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ सस्पिशियस लग नहीं रहा है। एक नॉर्मल कंपनी है और वो मेरी मदद कर रही है,
लेकिन जो एक बात मुझे खटक रही है वो बस यही है कि ये लोग मुझसे कोई भी प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं। कोई अपने आप को प्रमोट करवाने के लिए इस तरह फ्री में तो दूसरों की मदद नहीं ही करेगा। पर मैं ऐसा मौका जाने भी तो नहीं देना चाहता हूँ। अगर मुझे स्पॉन्सर्स मिल गए तो मैं लोगों को और भी अच्छी अच्छी डिशेस खिला सकता हूँ, और क्या पता मुझे अपना खुद का भी ऐड करने का मौका मिल जाए। ज़्यादा मत सोचो तेयोंग, चुपचाप से इस पे साइन कर दो। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक के मैंशन में, जैसा जैसा मैंने कहा था, तुम लोग तेयोंग के पास वो ऑफर लेके जा चुके हो ना? यस बॉस, आपने जिस तरह कहा था हमने तियोंग को वैसे ही ऑफर दिया है और बदले में उनसे कोई भी प्रॉफिट नहीं मांगा है। पर मुझे ऐसा लगता है हमें थोड़ा प्रॉफिट लेना चाहिए था, क्योंकि तियोंग थोड़ा सा शक की निगाह से हमें देख रहे थे। अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, वो इतना ज़्यादा मासूम है कि वो हो सकता है इस बारे में थोड़ा सोचे पर कुछ करेगा नहीं। और एक बात ध्यान रखना, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग मेरे लिए काम करते हो और मेरे कहने पर ही उसे ये स्पॉन्सरशिप मिली है। उसे हमेशा ये लगना चाहिए कि उसने खुद के दम पे ये चीज़ कमाई है। बात समझ में आ गई है ना तुम लोगों को? यस बॉस, हमें सब कुछ समझ आ गया है और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम तेयोंग सर को कभी कुछ पता नहीं चलने देंगे। उसके बाद हम तेयोंग को बेड पर लेटा हुआ देखते हैं और वो मन में सोच रहे होते हैं, बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि मेरी शादी होने जा रही है, और वो शादी ऐसी जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। वैसे तो मैंने ऐसी किसी शादी का कभी सपना देखा नहीं था, पर देख लो जिंदगी क्या क्या करवा देती है। पर अभी क्या कर सकते हैं, पर मुझे अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ये स्पॉन्सरशिप। और इसी खुशी के साथ तेयोंग अपनी आंखें बंद करते हैं और सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। तेयोंग बेटा, उठ जाओ, आज हमें शॉपिंग करने चलना है, तुम्हारी शादी की शॉपिंग। हाँ मॉम, उठ रहा हूँ, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं फ़्रेश होकर आया। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है ऐसी कोई शॉपिंग करने का, पर तेयोंग तुम्हें उस दिन अच्छा तो दिखना होगा ना, भले ही सबको दिखाने के लिए, पर सबको लगना तो चाहिए कि मैं ये शादी सच में कर रहा हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं। तेयोंग जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे जाते हैं। फिर वो और उनकी मॉम थोड़ा सा नाश्ता करके निकल पड़ते हैं शॉपिंग के लिए। अरे जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ बेटा, वो मैंने ही जंकुक को बुलाया था। मॉम, आपने जंकुक को क्यों बुलाया? आप थी ना मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए। अरे बेटा, अगर तुम दोनों साथ में रहोगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। जैसे तुम लोगों के कपड़े का कलर, अगर मान लो जंकुक रेड कलर ले रहा है तो तुम उससे कुछ मिलता जुलता कलर लो, ताकि तुम लोग मैच कर पाओ आउटफिट को। मॉम, आपको इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ऐसा कुछ मैचिंग आउटफिट तो नहीं चाहिए, पर अब ये आ ही गया है तो क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद जंगकुक, तेयोंग और उनकी मॉम अलग अलग दुकानों पर कपड़े ट्राई करते हैं। बेबी तेयोंग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पिंक कलर वाला सूट ट्राई करना चाहिए। मॉम, मैं पिंक कलर के सूट में उतना अच्छा नहीं लगता हूँ। तेयोंग, अगर तुम्हारी मॉम कह रही हैं तो तुम एक बार ट्राई कर लो। अच्छा ठीक है, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं ट्राई करके आया। मॉम, ये कैसा लग रहा है? जंगकुक अपनी आंखें तेयोंग से हटा ही नहीं पा रहे थे। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यही पहनना चाहिए। आपको भी ऐसा लगता है मॉम कि मुझे यही लेना चाहिए? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें कम अच्छा लग रहा हूँ। नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। ठीक है मॉम, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो हम यही कपड़ा खरीदेंगे। जंकुक, तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? कहीं मेरे कपड़े पे या फिर चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं है? तुम बिना ब्लिंक किए मेरी तरफ देख रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो बस मैं ऐसे ही देख रहा था, कपड़ा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद तेयोंग के ही आउटफिट से मैच करता हुआ जंकुक भी एक आउटफिट लेते हैं, बस उसका कलर डार्क मरून होता है, और जिसकी वजह से वो दोनों ही आउटफिट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे एक साथ में। इसके बाद वो लोग शादी की थोड़ी बहुत और शॉपिंग करते हैं और एक साथ में एक दूसरे के लिए रिंग भी लेते हैं। जंकुक मन में सोचते हुए, जब तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी फ़ोटो दिखाई थी तब मुझे तुम्हारी तरफ एक अट्रैक्शन हुआ था, इसीलिए मैं वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करवाना चाहता था ताकि तुमसे शादी करने का मौका मेरे हाथ से ना जाए। लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे तुमसे
प्यार ही हो गया है तियोंग, तुम्हारी ये क्यूट क्यूट सी हरकतें, ये भोलापन, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये शादी उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन मेरे लिए ये शादी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा।